नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं पूजा। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के मीडिया सेंटर कार्यालय का शुभारंभ रविवार को जीव जंतु एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए राजस्थान की जनता को प्यासा तड़पाने का जिम्मेदार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों पर बोले कि कोई भी चाहे कितना बड़ा हो, अन्याय सहन नहीं होगा। वहीं गुजरात के केंद्रीय मंत्री रूपाल के राजपूतों के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगकर इस प्रकरण से छुटकारा लेना चाहिए। उन सभी विरासतों को, उन्हीं सभी रियासतों को सम्मान देने के क्रम में उन सब रियासतों के प्रतीक वहाँ पर जो है बना करके उस कोवेंट जो साइन किया था, उन सब रियासतों का सम्मान दिया। निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज की इस देश के इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है और हम सब लोग गर्व के साथ में ऐसे इतिहास के निर्माण करने वालों को सम्मान भी करते हैं, श्रद्धापूर्वक याद भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कुनबा या विचार परिवार का कुनबा है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की भी बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवादी ताकतों का सम्मान है, राष्ट्रवादी सोच के लोगों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया ऐसी सोच वाले लोगों के साथ खड़ी है। अगर किसी के दिल को कहीं भी कोई किसी बयान से, जो शायद किस उद्देश्य से दिया गया था, किस जगह पे दिया गया था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी को भी यदि ठेस पहुंची है तो मुझे लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति यदि उसका स्पष्टीकरण कर दे, और स्पष्टीकरण किया जा चुका है, और वो उसके लिए जाने अनजाने में भी किसी को ठेस पहुंची है, किसी के मन को चोट पहुंची है, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना कर दे। जामनगर के महाराजा साहब ने कल एक स्टेटमेंट किया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, और जो है क्षमा जो है वो जो समर्थ है उसको क्षमा करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अब ये विषय लगभग समाप्त हो चुका है। विश्नोई आरक्षण के विषय में माननीय जसवंत सिंह जी, क्योंकि विश्नोई आरक्षण के विषय से प्रारंभ से जुटे थे, इसलिए उसके बारे में टिप्पणी माननीय जसवंत सिंह जी करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। अभी तक की चुनाव प्रचार की बात करें, पहले एक की बात तो देखिए, विश्नोई आरक्षण का मैटर हमने 19 जनवरी 2021 को केंद्रीय अन्य पिछड़े आयोग उसके सामने एप्लीकेशन दी थी, और उसके बाद में लगातार गजेंद्र सिंह ने उस मामले को सपोर्ट किया। लेकिन कई बार क्या होता है, जजमेंट हुआ था राम सिंह विदेश स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सारे डेटाबेस रिकमेंडेशन चाहिए, तो सारा डेटा कलेक्ट किया। फिर कोरोना काल को भी हुआ, फिर रोहिणी आयोग रिपोर्ट के वेट किया। उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में 7 मार्च 2024 को गजेंद्र सिंह साहब के प्रयास से राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन विष्णु जाति को ओबीसी में लेना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन 2024 को कर दी है। लेकिन जो कांग्रेस लोग उठा रहे हैं ना, उनसे तो मेरा प्रश्न ये है कि आपके राज्य में तो विष्णु जी सेक्ट 9% से कहा था, और प्लस ये भी कहा कि विष्णु संप्रदाय जाति नहीं है। तो जब आपके समय तो रिजेक्ट भी हो गया, मैं तो उसको रिजेक्ट को बहाल करके जब आपने रिकमेंड करा दिया, तो जो विषय उठा रहे हैं उनके पास उसका कोई तार्किक जवाब नहीं है उनके पास। जिन लोगों ने विश्नोई को, जिनके शासन में विश्नोई जाति को, विश्नोई एक संप्रदाय है, वो जाति नहीं है, ऐसा करके हमेशा के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, उन रास्तों को वापस खोल करके विश्नोई जाति को केंद्र के में भी आरक्षण मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए अंतिम प्रयास जो है, अंतिम स्तर तक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया है, विश्नोई समाज के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो नेता हैं उन सब ने किया है। और आज उसका ये परिणाम है कि हम जहां हमेशा के लिए रास्ते कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए, तो उन रास्तों को वापस खोल करके विश्नोई आरक्षण को, विश्नोई समाज को, विश्नोई जाति को केंद्र की सेवाओं में आरक्षण मिले, इसके अंतिम पायदान तक अब हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, मान्यता प्रदान कर दी है। अब उसकी रिकमेंडेशन के बाद में महज औपचारिकताएं शेष है। ये खिसियाट जो जिन लोगों के दिमाग में है, वो लोग जो है इसको एक विषय बनाने के, आधारविहीन विषय बातें खड़ी करके एक विषय बनाने का प्रयास कर। अभी तक के चुनाव प्रचार की बात करें तो विपक्ष ने काफी आरोप लगाए आप पर, मुख्य रूप से विकास के वादों को लेकर। चलिए, उनका आरोप लगाना उनका धर्म है, क्योंकि जब कुछ लोगों के पास में कहने को कुछ नहीं रह जाता,
तब वो आँख मूंद करके आँख मीच करके आँख मूंद करके इस तरह के आधारहीन तथ्यहीन चीज़ें जो हैं उनको उछालने की कोशिश करते हैं। सभी लोग जो हैं जानते हैं कि जोधपुर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, देश के साथ में जोधपुर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। जोधपुर से को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें, आप सब लोग पत्रकारिता के जगत में हैं, पिछले 10 साल में वो सारी सड़कें नेशनल हाईवेज नए बन गए हैं। भारतमाला की सड़कें बनी, रेल का जो है जोधपुर से फुलेरा तक और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तक डबलिंग नहीं होने के कारण से, डबल लाइन नहीं होने के कारण से जो संकट था वो समाप्त हो गया है। स्टेशन का रीडेवलपमेंट आप सबके सामने है। रेलवे लाइंस का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। भगत की कोठी में सेकंड एंट्री गेट, जब मैं 2014 में सांसद बना था तब आदरणीय जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा था कि ये बनने से शहर को बहुत लाभ होगा, वो बन गया है। स्टेशन भगत की कोठी का रीडेवलप हो गया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पे 2 नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जोधपुर में एम्स जो है वो देश के 22 एम्स में सबसे नए एम्स में टॉप नंबर 1 पर पहुंच गया है। जोधपुर में 450 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। जोधपुर का एयरपोर्ट जिसका विकास अशोक गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री, 5 बार सांसद, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी नहीं कर पाए थे, वो जोधपुर का एयरपोर्ट का विकास जो है वो हम सब के सामने है। जहाँ पहले जोधपुर में 2 जहाज खड़े हो सकते थे, आज 12 खड़े हो सकते हैं। जोधपुर में ILS लगाए, कैटाई 3 सिस्टम लगने के बाद में जोधपुर में 24 घंटे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर सकता है। जोधपुर की रिंग रोड बनी है जो सरदार क्लब स्कीम से ऊंचाड़ा जाते हुए रास्ते में आती है। अब कुछ लोगों को नहीं दिखता और कुछ लोग जानबूझ करके नहीं देखना चाहते, उनको जोधपुर के लोग दिखाएंगे। और जोजरी नदी जहाँ खड़े होकर के एक वीडियो बनाना मैंने देखा था, उस जोजरी नदी पर प्रोजेक्ट 2020 में सैंक्शन हो गया था। उसकी DPR बना करके हमने 2020 में कलेक्टर जोधपुर को सबमिट कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया के दबाव में जो फाइल 4 साल तक जोधपुर कलेक्टर का ऑफिस से जयपुर तक नहीं पहुंच पाई, उस फाइल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 60 दिन में जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर वापस जोधपुर, जयपुर, जयपुर से जोधपुर और जोधपुर में सालावास में शिलान्यास तक 60 दिन में पहुंचा है। जिन लोगों ने जोधपुर के विकास को रोकने का पाप किया, जिन लोगों ने जोधपुर के विकास में रोड़े अटकाए, वो लोग अब इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मैं आप सबसे संरक्षण चाहता हूँ कि इस विषय को जरूर लेकर जाना चाहिए। जल जीवन मिशन जो इस जोधपुर नहीं पूरे राजस्थान के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समाधान, 10-12 दिन में चुनाव के सिलसिले में हम सब लोगों को अनेक बार बातचीत करनी होगी, इसलिए ये एक ही जगह से हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकें, इस दृष्टिकोण से आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप सभी आए, मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए एक बदलाव के रास्ते पर चला है। जो न्यूनताएं पिछले 67 साल में इन सरकारों की उदासीनता के चलते हुए, संसाधनों के कमी के चलते हुए, अभाव में काम करने की सोच के चलते हुए या मिलीजुली सरकारें होने के कारण दबाव के चलते हुए जो न्यूनताएं रह गई थी, उन न्यूनताओं को पूरा करते हुए उस खाई को पाट करके पिछले 10 साल में एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवीय के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ में 100% सैचुरेशन के फार्मूले के साथ में पूरा किया गया, लागू किया गया, जिससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर, राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन दोनों के साथ काम करते हुए देश को परिवर्तित करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिली है। अब जब हम देश को बदलने के इस संकल्प के बाद में जब हम तीसरे पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड के बाद आज इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो देश संशय के बादलों से गिरा था, जो देश उहापोह में था,
जो देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, आज धरती से लेकर के चांद तक भारत की धमक सब जगह दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और भारत 140 करोड़ लोगों का भारत उत्साह से लबरेज होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी 5 वर्षों का रोड मैप, एक संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस संकल्प पत्र को प्रस्तुत अभी कर रहे हैं। निश्चित ही इस संकल्प पत्र को हम अपने लिए एक गीता के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए, हम सब लोग उसे बाइबल के समान, कुरान के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए, हम उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उस नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए हुए उस विज़न डॉक्यूमेंट पर आगे काम करेंगे। ये तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये जो अलायंस बना था, बिखरा था, फिर जुटने की कोशिश करके फिर बिखरता जा रहा है, उस अलायंस पर लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले उन सब को आजमा करके देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूँ कि जहाँ 2014 में हम 272 पार का नारा लेकर के आए थे, देश ने माननीय मोदी जी को एक उजाले की किरण के रूप में देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हुए देश ने 282 सीटों का आशीर्वाद दिया था। 5 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने काम किया और उसके कारण जो विश्वास अर्जित किया और लोगों के मन में जो स्थान सृजित किया, उसके चलते हुए विश्वास का मत देश की जनता ने दिया और 300 पार के आह्वान पर 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें और एनडीए को 330 सीटें देने का आशीर्वाद दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार के नारे के साथ में देश में चुनाव के मैदान में है। और क्योंकि पूरा देश अब नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास भी करता है और साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है, इस विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए देश एक बार फिर जितना हमने अपेक्षा की उससे ज़्यादा सीटें देंगे। देशवासी, देश के मतदाता उससे बड़ा आशीर्वाद देंगे। इस विश्वास के साथ में हम चुनाव के मैदान में हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं तो हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले दोनों चुनाव में हमने बढ़त बनाई थी और बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर के मतदाताओं ने दिलाई थी। इस बार भी टीम भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा और विश्वास है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जो कुछ हमने पिछले 10 साल में जोधपुर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है, उसके आधार पर एक बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर में भी होगी। आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज राष्ट्र के संविधान के निर्माता, देश में करोड़ों लोगों के जीवन का परिवर्तन लाने वाले, करोड़ों लोगों के लिए जीवन पर्यंत मार्गदर्शक के रूप में रहने वाले, शिक्षा की शक्ति से देश के गरीब का जीवन बदला जा सकता है, इस शंखनाद के साथ में देश के गरीबों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। मैं हृदयपूर्वक बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का जो देश के प्रति कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट हम सब के जीवन में उतरे और हम देश के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? काफ़ी दिन हो चुके हैं, किन मुद्दों को जनता पसंद करती है, आप जरूर करें। देखिए, कैसा चल रहा है इस पर टिप्पणी मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा गंभीरता से देखते हो। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 2-3 विषय, एक गरीब के कल्याण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, शहर, गांव, देहात, सब जगह पर उसको चर्चा करते ही जनता की आंखों में एक चमक दिखाई देती, एक मुस्कुराहट दिखाई देती। हमारे बॉर्डर सिक्योर हुए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार।